ये बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि पाकिस्तान जो 15 फरवरी जो आएगी, उसमें इंडिया के खिलाफ जो है मैदान में उतरेगा। और ना सिर्फ मैदान में उतरेगा लेकिन ऑप्टिमिस्टिक भी होगा कंसीडरिंग द करंट फॉर्म। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी ये क्लियर कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बीसीबी की, आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स की और श्रीलंका की, यूएई की जो प्रपोजल्स थी कि जी आइए खेले। और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को पाकिस्तान ने हमेशा जो है तारीख गवाह है कि उसको अपहोल्ड किया। एक बार फिर पाकिस्तान ने क्रिकेट की जो बेहतरी के लिए फैसला उठाया है। और पाकिस्तान जो है अब 15 फरवरी को इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा, लेकिन आप देखेंगे कि एक बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज के साथ पाकिस्तान खेलेगा। और अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सरहद के उस पार से भी जो है इस मैच को एज ए मैच लिया जाएगा और क्रिकेट का जो फ्लेयर है उसको एम्ब्रेस किया जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। और ये जो बैलेंस ऑफ पावर के तनाजुर में भी हम थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने आईसीसी को जो है इंडिया के साथ मैच के फैसले के थ्रू जो है ये चीज़ भी पाकिस्तान ने छुपके से इस चीज़ में भी जो है बाजी ले ली कि वो बैलेंस ऑफ पावर का जो पेंडुलम है उसको शिफ्ट किया है कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने अपनी से को मनवाया है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और ये भी इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है जी कि पाकिस्तान और इंडिया की गेम्स जो है वो 42 से 67% जो है वो रेवेन्यू आईसीसी टूर्नामेंट्स में जनरेट करती है। और एशिया कप में तो मामला और भी डबल अप हो जाता है, 80% जो है पाकिस्तान और इंडिया की जो गेम्स होती है एशिया कप में लगभग उतना जनरेट होता है। तो इस एतबार से भी पाकिस्तान जो है क्रिकेट में मुआशी ईंधन है। जब तक अब बात करते हैं इंडिया की, तो डेफिनेटली बिगेस्ट मार्केट है क्रिकेट की। और आप ये देखें कि अगर इलाची वाला कोई इश्तिहार भी आ जाए जो सेकंड्स पे मबनी हो, तो वो भी देखा जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये देख लीजिए कि तकरीबन 70% जो इनकी जो इश्तिहारात से इनके सॉरी ब्रॉडकास्टर्स के जो राइट्स है वो जनरेट करते हैं। तो इट्स अ बिग बिग डील। फिर आप देखें कोई नॉर्मल इश्तिहार भी हो तो उसमें इनके जो फेस वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। धोनी मिसाल के तौर पर किसी ऐड में आ गए, तेंदुलकर किसी ऐड में आ गए, सेकंड्स का वो ऐड होता है, डेफिनेटली लोग उसको भी देखना चाहते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स भी अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो दुनिया भी अब उसको मानना शुरू हो गई है। क्योंकि दूसरी बात ये भी आप देखें कि जो है पाकिस्तान ही वाहिद एक मुल्क था जो कि बांग्लादेश के साथ खड़े हो रहा था। और कोई भी नहीं था, सारे अगेंस्ट थे। हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान ने रिट्रेट किया इस चीज़ों को कि हम साथ हैं। और अभी भी जब गवर्नमेंट ने एक कहा है तो कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ने एक बार फिर कहा है कि वो शोल्डर टू शोल्डर बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। और आईसीसी ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें आईसीसी ने भी कहा कि हाँ जी बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, दे एक्नॉलेज दैट थिंग। और अब इसको एज ए कॉम्पनसेटरी बांग्लादेश को 2028 से 31 के दरमियान कोई एक आईसीसी इवेंट भी मिलेगा, क्योंकि पिछले साल फॉर पॉलिटिकल रीजनिंग नहीं मिल सका बांग्लादेश को। लेकिन अब बांग्लादेश को ये चीज़ भी मिलेगी। और सरहद के उस पार से ये भी बातें आ रही है कि जी पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज़ का मुतालबा कर दिया, ये सारा किया, लेकिन ये ज़रा जो इंक्लाइन थी चीज़, ये मीटिंग्स जो हुई, ये जो डेलिब्रेशंस जो हुई, ये आप कह लीजिए कि ये महज बांग्लादेश क्रिकेट को रिवॉल्व कर रही थी। और आईसीसी ने मजबूरन अपनी प्रेस रिलीज में साउथ एशिया का जिक्र किया। तो ये भी चीज़ जो है चीज़ क्लियर करती है कि कितनी बड़ी मार्केट है साउथ एशिया। इंडिया आबादी के अतबार से बड़ा मुल्क है साउथ एशिया में। फिर पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है इस कॉन्टेक्स्ट में, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है। अभी आप नेपाल को देख ले कि इंडिया में मैच हुआ मुंबई में, इंग्लैंड को जो है बिल्कुल शॉकर दे दिया उन्होंने। वो तो बस भला हो सैम करन का कि उन्होंने मैच जितवा दिया। तो आप देखें कि वनडे में
नेपाली फैन से बड़ा पड़ा था। इंडियन कलर तो नज़र ही नहीं आ रहा था, नेपाली कलर ही नज़र आ रहा था। तो नेपाल, ये साउथ एशिया वगैरह बड़ी मार्केट है ये। तो जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो हाँ, पाकिस्तान या कोई और मुल्क होता, उसने तो ये जो है चीज़ दिखानी थी ना भाईजान, के ये जो ग्लोबल जो क्रिकेट का लैंडस्केप है, उसमें जो ये क्रैक्स आए हुए हैं, उसको किसी ने तो उजागर करना था। तो पाकिस्तान ने किया। आईसीसी को इस चीज़ का भी जो है एहसास दिलाने की भरपूर कोशिश की, और हुआ भी कि इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए आईसीसी को कि वो न्यूट्रलिटी को अपहोल्ड करे, ना कि एक बोर्ड का जो है वो आगे इतना ज़्यादा वो कोटो कर ले कि बाकी दूसरे बोर्ड्स जो है वो बेबस दिखाई दे, और उनकी भी से हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इकोनॉमी कितनी है, क्या कुछ है, लेकिन एक वोट जो है वो इक्वल हो, हर मेंबर्स का इक्वल वोट हो। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान ने जाकर करवाई है। और इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, अब तो माशाल्लाह से T20 में भी बेहतरी हो रही है, 6 नंबर पे आ गए, और इंशाल्लाह ताला जब आगे और चलते रहेंगे तो पाकिस्तान विल डू वंडर्स। लेकिन पाकिस्तान की से है, और ये दिखाया कि 2017 के बाद आईसीसी ने ज़रूरत महसूस की कि पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखो, रेवेन्यू के एतबार से सारा कुछ हो, फिर जो कमर्शियल वैल्यू है, ब्रॉडकास्टर्स के मामलात है, सारे के सारी चीज़ें, तो वो देखिए पाकिस्तान ने इस चीज़ को भी जो है फिर क्लियर करवाया। तो ये सारे सिनेरियो है। तो कहने की बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट का डेफिनेटली एक बड़ा जो है वो एक एक एंटिटी के तौर पर उभर कर आया है। और अब आप देखेंगे कि दूसरे बोर्ड्स भी इस चीज़ को देर आए लेकिन चले दुरुस्त आए, रियलाइज़ करेंगे। और बांग्लादेश की टीम के साथ डेफिनेटली जो नाइंसाफ़ी हुई, क्योंकि बड़ा वियर्ड लगता है कि एक फुल टेस्ट साइट है, फुल मेंबर है, और वो पहली बार हो रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन में वो स्नब्ड है। और स्कॉटलैंड आ गई। खैर स्कॉटलैंड अच्छी टीम है और अच्छा खेल भी रही है, लेकिन जो जिसका हक था उसको हक मिलना चाहिए था, विच वॉज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और यही वजह है कि आईसीसी ने इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए कॉम्पेंसेटरी जो है वो आई बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड को ये राइट्स दे दिए है कि कोई आईसीसी का इवेंट होगा वो होस्ट करेंगे, और इसके अलावा कोई माली नुकसान नहीं होगा। कैटेगोरिकली उन्होंने ये भी अपनी प्रेस रिलीज में अंडरस्कोर किया है कि कोई सैंक्शंस नहीं लग रही बांग्लादेश को। तो जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो मैं फिर कहूँगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने मामला तय किया, हैंडल किया, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को, एवरीबॉडी सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ये चीज़ अच्छी हुई है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पाकिस्तान को बहुत अच्छा करना है। आज पाकिस्तान का यूएसए से मैच है, होपफुली पाकिस्तान उसमें अच्छा करे और यूएसए से 2024 की हार का भी बदला रहे, क्योंकि इट्स प्रिटी मच इम्पॉर्टेंट। और ये वाली जो पाकिस्तान की टीम है ये 2-3 स्टार्स पर मबनी नहीं है, मतलब कोई भी प्लेयर ऑन दैट डे मैच विनर हो सकता है। नवाज है, फ़हीम है, आगा है, ठीक है, इसके अलावा फिर अबरार है, फिर साइम है आपके पास। तो ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बेहतरीन कर सकते हैं। और बाबर आजम भी जो है उम्मीद करते हैं कि वो एज अ सीनियर किरदार अदा करे और वो शेल से निकले, जो कि बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल अब ये नहीं होना चाहिए कि आप हैंड शेक नहीं कर रहे, ठीक है, आप ट्रॉफी नहीं ले रहे, अब पॉलिटिसाइज कर रहे हो मैटर्स को। फिर आपके जो पत्रकार सरहद के उस पार है, वो जो हर चीज़ को 360 डिग्री मोल्ड कर देते हैं बड़े मज़े से, उसको छटकारा करके पेश करते हैं, जो कि सब्जेक्टिविटी के गिर्द गुजरता है, ना कि ऑब्जेक्टिव होता है। तो बराए मेहरबानी, जब आपका इतना एक्सपीरियंस है तो फिर आपको चाहिए कि ना सिर्फ आपकी इंडिया में फ़ैन फॉलोइंग है, और लोग भी आपको एज ए सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट जो है एक्नॉलेज करते हैं कहीं ना कहीं, तो आप वैलिड बातें करें, आप ऑब्जेक्टिविटी पे मबनी बातें करें, जो कि ना सिर्फ जो है क्रिकेट की वैल्यू को अपहोल्ड करे, बल्कि आपसे लोग सीखे कि यार हाँ ये बात तो बड़ी असूल की कर रहा है, ना कि
फॉर द सेक ऑफ सेंसेशनलिज्म आप जस्ट रियलिटी को जो मोल्ड कर दो, फैब्रिकेटेड न्यूज़ सरफेस करवाओ विच इज़ एब्सोल्युटली अगेंस्ट द रियलिटी। तो बाकी पाकिस्तान की ये जीत है। पाकिस्तान मैं समझता हूँ यहाँ से एक जो है बैलेंस ऑफ पावर को पाकिस्तान ने चेंज किया है, पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया है। और जहाँ तक जाते जाते बात करूँ कि बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान जिस तरह मुखलिस होके लड़ा है, ये चीज़ हिस्ट्री में भी जो है रजिस्टर होनी चाहिए। और आप ये देखें कि बांग्लादेश की हुकूमत इस बार चेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। जो पहले जो हुकूमत होती थी वो पाकिस्तान के बिल्कुल ही अगेंस्ट होती थी। और आप ये देखें हुकूमत चाहे जैसे भी हो, जो बोर्ड ने जो किया इन द पास्ट, आप देखें कि 2012 में जब पाकिस्तान की बांग्लादेश ने आना था, बांग्लादेश ने हामी भर ली, टिकटें तैयार, स्टेडियम तैयार हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। सडनली आपने जो है वो विड्रा कर दिया टूर को। फिर आप देखें 2014 में जब ये बिग थ्री मामला आया तो पाकिस्तान के साथ आप भी नहीं खड़े हुए कोई भी नहीं खड़ा हुआ। फिर अभी मोर रिसेंटली आप देख ले फैसलाबाद वाले मामला जो हुआ कि फैसलाबाद में आप नहीं आए, ठीक है, और चैंपियंस ट्रॉफी वाले मैटर में आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई पाकिस्तान के लिए, तो किसी ने पाकिस्तान के लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो पाकिस्तान ने बहुत क्लियर स्टांस लिया है। और ये बांग्लादेश के जो भाई हैं वो भी अब जो है इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान की टीम ने अब अच्छी कारकर्दगी दिखानी है और स्पॉटलाइट कैप्टिवेट करनी है। बाकी उम्मीद करता हूँ इंडिया की जो टीम है ओबियसली दे आर फाइनेस्ट अनडाउटेडली। सूर्या ने जिस तरह यूएसए के अगेंस्ट खेला, कमाल की उन्होंने जो है वो इनिंग्स खेली, वो नहीं खेलते तो इंडिया वुड हैड बीन प्लेजेंट बाय द यूएसए। लेकिन तो देखने को तो होगा, मैच कांटेदार तो होता है इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन इस बार बहुत अच्छा इसलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान जो है इस बार बहुत तगड़ा होने वाला है। मार्क माई वर्ड्स, पाकिस्तान आर गोइंग टू बीट इंडिया comprehensively. Let's see. Please do subscribe to my channel for more captivating content. Thank you, Spot.